नमस्कार, केएनपी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। क्योंकि ये न किसी के हित में हो रहा है, न किसी के उसमें हो रहा है, और हमारा किसी भी प्रकार से सरकार से किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। हमारा मात्र और मात्र जो है कि संस्कृत विभाग में गलत तरीके से जो ऑडिशन हो रहा है उसका विरोध हम करना चाह रहे हैं। उत्तराखंड संस्कृति विभाग देहरादून कलाकारों को सूचीबद्ध करने के लिए ऑडिशन करवा रहा है। गढ़ीकैंट हिमालयन प्रेक्षागृह देहरादून में आजकल गायकों के ऑडिशन चल रहे हैं, जिसमें नए पुराने सभी कलाकार आ रहे। कलाकारों को अधूरी विज्ञप्ति एवं अल्प जानकारी के कारण मुश्किलों का सामना हो रहा है। विभाग ने जो सूचना दी उसमें कुछ स्पष्ट नहीं लिखा कि कलाकारों को किस तैयारी के साथ आना है। निर्णायक मंडल कई कलाकारों को वेशभूषा के बिना आने पर बाहर कर रहे। कुछ कलाकारों को अचानक 7 मार्च को सूचित किया कि 12 मार्च को आपका ऑडिशन है। कुछ भले कलाकार एक दूसरे को बता भी रहे, परंतु कुछ अपना रजिस्ट्रेशन छुपा छुपा के करवाने की सोच रहे हैं। कुछ सीनियर कलाकारों ने कहा कि हम स्टेज शो करते हैं और यूट्यूब पर गीत भी हैं। हमारा किस बेस पर ऑडिशन करेंगे? कलाकारों के लिए कोई खाने पीने की व्यवस्था आदि नहीं है। कुछ कलाकारों का मानना है कि विभाग ने जल्दी की है और अब मिलकर विभाग के खिलाफ आंदोलन करेंगे। सभी को वक्त नहीं दिया गया। आवाज सुनो पहाड़ों की के संस्थापक अध्यक्ष नरेंद्र रौथाण से बात करते हैं। आप शहीद स्थल देहरादून में पहुंचे और जो कि कचहरी के सामने है, और हम यहाँ पर जो है कि कल 11 बजे से धरने पे बैठेंगे संस्कृति विभाग के इस काम के खिलाफ। किस प्रकार से कलाकारों को के साथ छलावा किया जा रहा है, किस प्रकार कलाकारों की अवहेलना की जा रही है, ये मतलब बड़ा दुखद विषय है, जो कि मुझे बड़ा निराशा हो रही है इस बात पे। पहली बात, हमारे उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो कितनी विकट है। कम से कम 6 महीने से 3 महीने से इसकी तैयारियां होनी चाहिए। पूरे गांव में, पूरे क्षेत्रों में कलाकारों को पता लगना चाहिए कि संस्कृत विभाग कलाकारों की पहचान के लिए, उनके ऑडिशन के लिए कोई प्रक्रिया कर रही है, और तब जाके ऑडिशन होना चाहिए, ताकि परंपरागत कलाकार, अन्य जितनी भी विधाओं के कलाकार हैं, सब कलाकार जो है कि इस कार्यक्रम से जुड़ जाए और संस्कृत विभाग में सूचीबद्ध हो जाए। लेकिन बहुत कम टाइम के अंदर यहां पर संस्कृत निर्देशक बीना भट्ट जी ने एक टाइम निकाला और कम टाइम में जो है कि ऑडिशन करने का ये सारा कुछ परपंच रच दिया। लेकिन इस ऑडिशन की हकीकत क्या है? किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का जो अधिकार है वो डीजी, महानिर्देशक को जो है कि अधिकार है, या सचिव साहब को अधिकार है कि संस्कृत विभाग में क्या काम होने हैं। बिना भट्ट जी को इसका अधिकार है ही नहीं। हमारे जो डीजी हैं, महानिर्देशक जो हैं, और जो सचिव हैं वो श्री हरिशंकर सिंहवाल जी हैं, जो कि इस टाइम जो है कि हॉस्पिटल में है। कुछ दिन पहले उनके साथ एक वैसी घटना घटी थी। हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, वो भी यहाँ पर है नहीं, उनके संज्ञान में भी ये मामला बिल्कुल नहीं है। उनसे भी कोई परमिशन या कोई संस्तुति नहीं ली गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के हमने पता करा, वहां पर भी इस प्रकार का कोई जो है कि संस्तुति वहां से भी नहीं ली गई है, कोई आदेश लिया गया हो, कुछ ऐसा वहां भी नहीं है। हमारे संस्कृत साहित्य कला परिषद की जो उपाध्यक्ष हैं, जो कि राज्य मंत्री का दर्जा हैं, मधु भट्ट जी, उनसे हमने बात करी, उनको भी इसका कोई पता नहीं है।